Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study O'Clock. So in this video I'll be telling about the English CUET exam pattern which is in line with what I have personally experienced and yes the previous year question of course. So yes, the very first thing is the unseen passages. So unseen passages काफ़ी सारे आते हैं like कुछ पेपर्स में 2-3 किसी में 3-4 भी आ जाते हैं. तो unseen passage पे एक अच्छा होल्ड होना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फर्दर इसके कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो मैच द फॉलोइंग में हो सकते हैं, वन वर्ड में हो सकते हैं या सिनोनिम एंटोनिम्स की फॉर्म में हो सकते हैं या किसी भी ऑथर की एक पर्टिकुलर लाइन को दे देंगे और उसका एक्सट्रैक्ट समझाना है ऐसे करके. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज़ ऐसे जैसे कि हैप्पीनेस और मिजरी दिया हुआ. तो हैप्पीनेस एंड मिजरी में क्या रिलेशन है, पहले आप ये फाइंड आउट करोगे कि ये सिनोनिम है, एंटोनिम है, क्या है. उसके हिसाब से आप बाकी ऑप्शंस को देख के उस लाइन में डाल के अपने आंसर को लेके आओगे. तो ऐसे क्वेश्चन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप जो क्वेश्चन में दिए गए 2 वर्ड्स हैं उनका रिलेशन समझो और उसी रिलेशन के बेसिस पे अपना करेक्ट आंसर टिक करो. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे हैं रीअरेंजमेंट के. रीअरेंजमेंट में यही होता है कि आपको ABCD के अंदर दे देते हैं एंड उसके अंदर आपको सेंटेंसेस को एक करेक्ट ऑर्डर में डालना होता है. ऐसे क्वेश्चन में आप द, ए इन सब चीज़ों की वर्ड्स से की हेल्प से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि हाँ सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होगा. तो ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी केयरफुली करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस आप लास्ट में सारे ऑप्शंस के हिसाब से अपने सेंटेंस को डाल के देख सकते हैं जिसके आपके एक अलग आइडिया भी सामने आएगा. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज़ जैसे कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की फॉर्म में. जैसे यहाँ पे लैमेंट वर्ड दिया गया एंड यू हैव टू टेल अ वर्ड विच इज़ सिमिलर टू इट. तो सिनोनिम एंटोनिम के जितने भी वोकैबुलरी क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. तो इस पर एक अच्छा होल्ड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट अंडर द स्काई आपको कोई भी वर्ड आ सकता है. फर्दर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना होता है. तो ऐसे वर्ड्स में वो एक पर्टिकुलर वर्ड ही चेंज कर देते हैं. तो वर्ड के अंदर आपको इम्पॉर्टेंट होता है ये देखना कि एग्जैक्टली करेक्ट क्या है. तो इसके अंदर काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो छोटे छोटे डिफरेंसेस को पकड़ लेते हैं जैसे IAE. तो ऐसे ऑप्शंस दी जाती हैं जिससे आप मोस्टली बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाओ. बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आप या तो अपनी रफ पेज पे वर्ड को भी लिख सकते हो ताकि आपको उसका करेक्ट स्पेलिंग का पता लग सके. द नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज़ जैसे कि बहुत सारे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जैसे कि टू स्मेल अ रैट. तो यू हैव टू टेल द मीनिंग ऑफ दिस. तो ऐसे फॉर्म में काफ़ी फ्रेजेस आते हैं. इनफैक्ट मेरे एग्ज़ाम में मुझे याद है कि लाइक 3-4 ऐसे एंटोनिम्स लाइक आए थे. सो ऐसे क्वेश्चंस को फेस करने के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस, क्लॉज वगैरह देख के जाओ क्योंकि अगर आपने देखे होंगे तो तभी आप इन सबको कर पाओगे. ठीक है. तो टू स्मेल अ रैट जैसे दिया हुआ है तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हैं. तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दीज क्वेश्चंस. फर्दर ये भी एक एग्जाम्पल है जो सेम ही टाइप ऑफ क्वेश्चन से डील करता है. इसके आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे जिसके अंदर अलग तरीके से इन एक्सप्रेशंस को दिया जाता है. तो इससे पता लग रहा है कि एक्सप्रेशंस, फ्रेजेस कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. फर्दर आई नो आप 10 क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो तो ज़्यादा डिफिकल्ट लगे उसको छोड़ दो बट आपको एटलीस्ट देख के जाना चाहिए. फर्दर यहाँ पे जैसे एक्सप्रेशन दे दिया. अब इस एक्सप्रेशन के लिए जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमें वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई थी बट इस क्वेश्चन में हमें वन वर्ड दे दिया जैसे रिकरिंग एवरी 10 ईयर्स. तो इसमें आपको ऑप्शन दे दी गई. ठीक है. तो इसके अंदर आपको ऐसे भी आ सकता है एक्सप्रेशन दोनों फॉर्म में, या तो एक्सप्लेनेशन दे दो या तो फिर वन वर्ड मीनिंग दे दो. फर्दर फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ आपके पोएटिक डिवाइसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का. तो ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे. इनफैक्ट मेरे क्वेश्चन पेपर में मुझे याद है कि लाइक 4-5 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड थे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी के सभी पोएटिक डिवाइसेस को देख के जाओ. जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं ना तो वो नहीं पूछते हैं. सिंपल जो हम स्कूल लेवल पे पढ़ते आए हैं वही उसी के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली. जैसे पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन हो गया. एंड इफ़ यू नीड तो आई स्पेसिफिकली मेक अ पर्टिकुलर वीडियो दैट विल बी जस्ट अबाउट फिगर ऑफ स्पीच. तो हर एक पोएटिक डिवाइस को आपको अच्छे से देख के जाना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं इसी के बेसिस पे जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो डिज़ाइन किया जाएगा. सो प्लीज़ कीप दीज ऑल थिंग्स इन माइंड वाइल यू आर प्रिपेयरिंग एंड हर एक चीज़ को अच्छे से देख के जाना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई